सिमरिया में घटना घटती है, पूरा रीवा जल रहा है, नशे और अपराध, रोज घटनाएं हो रही। घटनाएं और जिलों में क्यों नहीं हो रही? यहाँ पुलिस का कोई भय नहीं है और नशा चरम पर है। वही पुलिस जब अपराधियों को बैठाकर पैकारी कराएगी, कोरेक्स से बिचवाएगी, शराब की पैकारी एसपी साहब कराएंगे, 25-25 लाख रुपए महीना लेंगे सिंडिकेट से बनवाकर और टीआईए करेंगे, तो वो पुलिस से अपराधी क्यों डरेंगे? आज उसी का नतीजा है कि पूरे ज़िले में कभी दीपावली के दिन गैंग रेप हो रहा है, कभी एकादशी के दिन छुरा मारकर हत्या हो रही है। कल रात को हमारे यहाँ, कल शाम को 5 बजे पौड़ी बीर खाम में एक लड़की को कागज़ में तो जो FIR कराई गई है उसमें लापता होने की कराई गई है, पर वो यहाँ से कॉलेज से, स्कूल से, कोचिंग से पढ़ के लौटी और उसको अगवा कर ले गए। ये जो खुलेआम अपराध हो रहे हैं, इसके पीछे रीवा एसपी का फेल होना है। ये पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, इन्होंने कोई नियंत्रण इनके हाथ में नहीं है और ये नशे के कारोबार के चलते इनका जो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें संलिप्त है। इनको और बाकी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ये नेताओं के लिए उनकी बटरिंग करना, उनके आगे पीछे घूमना, पुलिस का कोई काम नहीं रह गया है, इसलिए इतना अपराध है। हम सीधे आते हैं मुद्दे पर। सिमरिया में घटना घटती है, अजय केवट की हत्या होती है। हमें खुद नहीं मालूम किसने हत्या की, नहीं की। हमारा काम है कि कोई भी गलत काम होगा, हम वहाँ उस क्षेत्र के विधायक हैं, हम आएंगे। संविधान में विधायक का पद है, पूर्व विधायक का कोई पद संविधान में लेख नहीं। चलतू भाषा में लोग कह देते हैं खुश करने के लिए, आइए विधायक जी, किताब में लिखा देते हैं पूर्व विधायक जी। हमारे एक चाचा का नाम थानेदार है, हमारे गनमैन के चाचा का नाम विधायक है, गांव में कह देते हैं ना विधायक जी, ऐसे नाम ही रखा देते हैं थानेदार टीआई, पर संविधान में तो कोई इसका आशय नहीं। अब ये घटना घटी, जो कुछ हुआ आपने देखा। पहले तो ये FIR दर्ज करने को तैयार नहीं थी। इतने बड़े कांड में राजेंद्र शुक्ला जी के दबाव में वहाँ से फ़ोन गया, चूँकि वो गरीब था, इनको लगा कि ये कर क्या लेगा। जब हम लोग बैठे और पूरा का पूरा घेरे, तब ये कहने लगे फलाने आदमी नहीं था, कोई झल्लू सिंह करके है, पता नहीं कौन, तो नहीं था। फिर बाद में इन्हीं एसपी ने जब कॉल डिटेल निकाला तो वो कॉल डिटेल में निकाला है। फिर वो जो लड़का पकड़ा गया उसने बयान कर दिया कि हाँ, झल्लू सिंह के कहने पर मैंने मारा। उसी ने, ये हमको पुलिस के ही लोगों ने बताया कि उसने अपने बयान में ये बात कह दी। कल तक आप क्यों मना कर रहे थे? इसमें एक अपराधी, जो मेन अपराधी जिसने षड्यंत्र को रचा, एक पूरे मध्याह्न भोजन का कारोबार करता है और उसका सिंडिकेट चलता है दलिया मिलोल में, जहां पहले ये अजय केवट को साथ में वो अपने रखता था, उसको ये आदमी समझौता के नाम पर अपने घर से ले जाता है। ये बात किसी को नहीं मालूम। उस दिन हम लोग अनशन प्रदर्शन कर रहे थे, हमें भी नहीं मालूम। जब उसकी बॉडी वोडी घर गई, दाह हो क्रिया हो गई, लोग ठंडे हुए, तब उस मृतक की पत्नी ने बताया, क्योंकि मृतक की पत्नी घर में थी, घटना बाजार में हुई। घटना में उस परिवार की दूसरी, वो जो सब्जी वब्जी बेचती है, वो वहाँ पर, मृतक की पत्नी घटना होते समय नहीं थी। रिपोर्ट मृतक की पत्नी ने लिखा है, पत्नी होने के नाते। तब उसने अपने घर में बताया कि हमारे घर ही आए थे कोई देवेंद्र करके, बोले कि चलो समझौता करा देते हैं। समझौता के नाम पर इसको घर से ले गए और तब उसने बताया, जो गवाह थी, कि हाँ, हमने इनको वहाँ खड़े देखा पर मारते नहीं देखा, और मोटरसाइकिल लिए खड़े थे। ये मोटरसाइकिल से ले गए और उन अपराधियों के बीच में साजिशन उतार दिए और हत्या हो गई। इस बाबत उसने एक आवेदन दिया मृतक की पत्नी ने अभी, कि हमारे घर से ये लेके गए। और ये बात सबको मालूम, पूरे सिमरिया को मालूम है। वो भी जो गया है, जो जिसने हत्या, रिपोर्ट करते समय ये बात नहीं मालूम थी, लेकिन बयान इसी बात के लिए होता है, कथन इसी बात के लिए होता है, उसने न दिया। अब कल उसके घर में कोई कृष्णपति त्रिपाठी और एक वही देवेंद्र त्रिपाठी जो खुद आरोपी, और एक वो सेक्रेटरी है जिसके खिलाफ 10-10 मुकदमे हैं, जो वहाँ अवैध नाका का काम करता था और शराब पैकारी और इस सब में, वो पूरे गुंडे बदमाश 50 लोग उसके घर को घेर के घुसते हैं, उसके घर में बैठ के उसको दबाव देते हैं। उस महिला का जो हमने वीडियो देखा थाने में, उसमें जो कह रही है, हम उसके आधार पर बोल रहे हैं। आपने भी देखा होगा ना, कल न्यूज़ चली, थाने की न्यूज़ चली, आप लोगों ने देखा है ना, विराट में चली है, आपने देखा होगा, सबने देखा, नहीं देखा तो देख लीजिए। वो महिला खड़े होकर बोल रही है कि हमारे घर ये आए और कह रहे हैं कि नाम कटा दो, ये पैसा ले लो। आपने अपना पोस्ट डाला,
पोस्ट में आप छोटी छोटी चीज़ें लिखते हो, आपने क्यों नहीं लिखा कि हमने उसको मदद के तौर पे 1 लाख रुपए दिया? आप उसको छिपा रहे हो इस बात को। और वो महिला वो 1 लाख रुपए नहीं ले रही थी, तो उसको दबाव बनाकर जबरन उसके फेंक के गए और वो फिर थाने जाती है और वहाँ से हमें एक आदमी फ़ोन करता है, वहाँ एक पत्रकार पहुँचता है, पूरी घटना मुझे बताता है। मैं एसपी को फ़ोन लगाता हूँ, एसपी फ़ोन नहीं उठाता। मैं एसपी को ये लेटर लिखता हूँ, पुलिस अधीक्षक महोदय, दिनांक 11/11/24 को अजय कांड हत्याकांड के आरोपी इनके द्वारा फलाने कसबा त्रिपाठी हरदी द्वारा धमकाए जाने बाबत उपरोक्त विषय में लेख है कि स्क्रीनशॉट का अवलोकन करें, जो स्क्रीनशॉट उसके घर का था, जिसमें सिमरिया थाने का पुलिसकर्मी एवं दबावकर्ता के साथ मौजूद है। तो ये पुलिसकर्मी क्यों गया था साथ में पैसा दिलाने? भाई, कौन से आप विधायक हो, कौन से आप जनप्रतिनिधि हो, आप हो कौन, किस हैसियत से वो पुलिसकर्मी थाने से गया? फिर वो वीडियो में जो विराट का न्यूज़ चला उसमें पुलिसकर्मी बोल रहा कि हाँ हम गए थे, हमारे सामने दिए हैं मदद के लिए भी। तुम क्यों गए थे मदद दिलाने के लिए? फिर हमने लिखा है कि पत्नी पर जबरन इतने वापस ले जाने के दबाव बनाया जा रहा है, 1 लाख रुपए रिश्वत पे घर दिया गया है, फरियादी परिवार को पर्याप्त सुरक्षा देकर अविलंब 24 घंटे के अंदर कथन कराएं, धमकाने तथा रिश्वत देने वाले राजेंद्र विश्वकर्मा नगर पंचायत के पति अध्यक्ष के कसबा त्रिपाठी अन्य के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर। हमने एसपी को व्हाट्सएप कर दिया तुरंत, वो वहाँ खड़ी है, मैं उसको इनको व्हाट्सएप कर देता हूँ। मैंने आईजी को व्हाट्सएप किया, मैंने एडीजी जो आए हुए हैं अनिल कुमार उनको व्हाट्सएप किया, मैंने डीएसपी से बात की, मैंने एडिशनल एसपी से बात की फ़ोन में कि उसको पावती दिलवाइए। ये लोग और एसपी ने फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद वहाँ का पुलिसकर्मी गुंडों को फ़ोन कर देता अपराधियों को, वो करीबन थी वो महिला अकेले और उसकी कोई ननद 2 लोग, और वहाँ से 30-50 आदमी थाना के अंदर घुस जाते हैं, उसको धमकाते हैं। पुलिस सहयोग कर रही है और वो जो अपनी पावती लिए थे वो पावती भी मेरे पास ये व्हाट्सएप पे, जिसमें वो लिखे हैं कि निवेदन है कि दिन दहाड़े हत्या जिसकी सूचना दर्ज है, निवेदन है कि सुबह प्राथिया के घर केपी त्रिपाठी, देवेंद्र त्रिपाठी, राजेंद्र विश्वकर्मा, संदीप द्विवेदी अन्य साथियों का है। मुझे कह रहे थे तुमने देवेंद्र त्रिपाठी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट क्यों की है? तुम्हें पता नहीं देवेंद्र त्रिपाठी मेरा आदमी है, उसे मैं बचा लूंगा, मेरी शासन रखता है। रौब दिखाकर मुझे डरावा धमका रहे थे तथा साथ में पुलिस को भी लिए थे, कह रहे थे देखो पुलिस हमारे कहने पर काम करेगी, तथा जबरदस्ती केपी त्रिपाठी राजेंद्र विश्वकर्मा द्वारा 1 लाख रुपये मुझ पर दबाव देते हुए दे गए हैं। अतः निवेदन है कि इनके द्वारा केपी त्रिपाठी राजेंद्र विश्वकर्मा दिए गए 1 लाख थाने में जमा करा लिए जाए, मैं मेरे पति साजिशकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई। ये लेटर उसके दस्तखत, ये लेटर लेके वो थाने में खड़ी है और ये उसका लेटर गुंडों से छुड़वा लेते पुलिस वहाँ की, और 1 लाख रुपए गुंडों को दिलवा देते, चलो उसको दे दो। जब वो फेंकने लगी, वो ऐसे फेंके दे रही थी खोल के कि थाने, तब लेते हैं वो जान बचा के भाग रहे। इनसे आप उम्मीद करते हो कि ये इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, ये अभी तक खत्म नहीं करा रहे। ये गुंजाइश दे रहे हैं अपराधियों को कि तुम इनको मैनेज कर लो। वो कह रहे हैं कि एक दिन और रुकिए, हमारा बात चल रही है, हम दबाव बनाए हुए हैं, और जब हमारा दबाव बना लेंगे, हम सेट कर लेंगे, तब आप कथन कराना। ये कथन को आप सोचिए, इनको कथन 24 घंटे में हो जाना चाहिए। आज 3-4 दिन हुआ है, बयान जो होते हैं ना एफआईआर के बाद, गवाहों के बयान, फरियादी के बयान, ये कथन नहीं करा रहे। वो जब तक मैनेज नहीं कर लेंगे तब तक ये कथन नहीं कराएंगे। उसके लिए सब लोग जा रहे हैं, घर में बैठ रहे हैं, पैसा फेंक रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, और पुलिस ये सब कारनामा कर रही है। मैंने आज फिर एसपी को ये पत्र लिखा, आपके सामने व्हाट्सएप करूंगा अभी। व्हाट्सएप कानून सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जिसमें इसको मान्यता दी गई। ये एक तरह की पावती। इसमें मैंने लिखा है कि बेबा ज्योति केवट थाने में उपस्थित थी तथा अपराधियों द्वारा जबरिया पुलिस के साथ घर आकर 1 लाख रुपए को आवेदन में के साथ थाने में जमा करा रही थी। जिस संबंध में वहाँ उपस्थित एक व्यक्ति द्वारा मुझे तुरंत फोन पर सूचित किया गया। साथ ही बेबा ज्योति केवट के आवेदन की छायाप्रति भी मुझे व्हाट्सएप में प्रेषित है। यह सब मैंने आपको व्हाट्सएप में प्रेषित किया है। पत्र का अवलोकन करें। तो संबंध में मैंने तुरंत लिखकर आपको प्रेषित किया, जिसे आपने देखा। व्हाट्सएप में नीला रंग आ जाता है, जिसे आपने देखा। फिर वहां गुंडों के पहुंचने तथा पुलिस की साथ पर बेबा के ऊपर दबाव बनाने के साथ ही पुलिस द्वारा पुराने अपराधियों को 1 लाख रुपए दिला दिए गए, बिना पावती दिए थाने से भगा दिया गया। यह पूरी घटना थाने के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है।
तत्काल मेरे द्वारा आपको फ़ोन किया गया, किंतु आपने सब कुछ जानते हुए फ़ोन रिसीव नहीं किया। तत्काल एडिशनल एसपी श्रीलाल डीएसपी प्रजापत से मेरी बात हुई। इसके बावजूद भी फरियादी एवं गवाही को पावती न देकर आप सब ने मिलकर अपराधियों के हितों का ध्यान रखा हुआ है। आपके द्वारा जानबूझकर फरियादी एवं गवाहों को कथन कराने में विलंब किया जा रहा है, ताकि अपराधियों के दबाव में चालान से पूर्व ही कथन के दौरान मामला रफा दफा किया जा सके। पुलिस की कार्यप्रणाली अति संगीन है, मामला अति गंभीर है। कल शाम 5 बजे बीरखाम पौड़ी थाना सिमरिया से खुशी त्रिपाठी पुत्री ब्रजेश त्रिपाठी पढ़ाई हेतु रीवा से लौटकर अचानक घर के पास से गायब कर दी गई। पूरी सिमरिया की पुलिस पैकारी कराने में व्यस्त है। अब रीवा पुलिस से सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। 5:50 से शाम को 7 बजे तक, 5:50 से शाम को 6:45 बजे तक के बीच का डिटेल वो सब थाने वालों का। हाँ, 4 पुलिस वाले थे जब वो अपराधियों को लेकर के वो कोई कस्टमर त्रिपाठी वहाँ गए और उसको दरकार रहे थे, धमकी दे रहे थे, तो उसके साथ 4 पुलिस वाले गए थे। 4 पुलिस वाले किस हैसियत से गए थे? हमारे साथ तो नहीं जाते। क्यों गए थे? सामने वाला विधायक है, मंत्री है, सांसद है, अधिकारी है, क्यों गए थे? और ऊपर से थाने के कैमरे में हाई रिकॉर्ड है और पत्रकार के वीडियो में रिकॉर्ड है कि वो पुलिस वाला कह रहा मेरे सामने दिए पैसे। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का कैमरा आप खंगाल लीजिए थाने का, और वहाँ के कर्मचारियों का कॉल डिटेल निकाल लीजिए कि कौन गुंडों को बुला रहा था। सब पर्दाफाश हो जाए। इन पुलिस वालों से क्या उम्मीद करोगे कि उसको न्याय देंगे? दूसरा, इसमें पूरा थाना निलंबित होना चाहिए। हत्या है, हत्या में षड्यंत्र है, इससे इनका पूर्ण षड्यंत्र भी उजागर हो रहा है कि ये पुलिस पहले से भी इन्वॉल्व थी इस हत्या में। नहीं, इससे ये प्रमाणित होता है। और अगर ये कॉल डिटेल निकले, इसमें पूरा थाना निलंबित होना चाहिए और इसी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि इसमें पुलिसकर्मी और अपराधी तो ठीक है, ये पुलिसकर्मी पूरे निलंबित होने चाहिए जो साथ में जाकर प्रभावित है ही है। कथन नहीं करा रहे, बयान नहीं करा रहे, उसको रोके हुए हैं, उनको अपराधियों को कह रखा है कि तुम मैनेज कर लो, वो पैसा लेके जा रहे, वो दबाव बना रहे, वो धमकी दे रहे, ये सब चल रहा है और वो बयान नहीं दर्ज करा रहे। वो जब वो बोलेंगे कि अब हमारा मैनेज हो गया है गरीब परिवार, तब ये बयान कराएंगे। फिर बयान में उसके कथन पलटवा कर नाम काटने की प्रक्रिया करेंगे। ये चल रहा है। आप सवाल कुछ पूछ रहे थे, हो गया। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,